मुजफ्फरपुर जिले कुढ़नी प्रखंड के चंद्रहट्टी पंचायत के ग्रामीणों द्वारा हर्षोल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ जी का निकाला गया भव्य रथ यात्रा। मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के अंतर्गत चंद्रहट्टी पंचायत में भगवान जगन्नाथ जी का गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाला गया। यह रथ यात्रा 10 वर्षों से लगातार निकाला जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु 2 किलोमीटर भगवान जगन्नाथ जी की रथ को लेकर पैदल यात्रा करते हुए NH माता की मंदिर तक लाए। 9 दिनों तक चलेगा पूजा पाठ, फिर पुणे अपने मंदिर में होंगे स्थापित भगवान जगन्नाथ। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं चंद्रहट्टी पंचायत के मुखिया अनिश सिंह। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। देखिए, यहाँ 10 वर्षों से चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत में भगवान जगन्नाथ जी का जिस तरह से पुरी में रथ यात्रा निकलता है, उसी तरह यहाँ भी निकाला जाता है। बड़ा हर्षोल्लास से इसको मनाया जाता है। और चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत में एक आश्रम है जगन्नाथ मंदिर का, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और हमको लगता है कि यहाँ के जितने भी पंचायत वासी हैं या बाहर से भी लोग आते हैं, वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ बैठने के बाद एक नई ऊर्जा प्रदान होती है, बहुत शांति मिलता है और आस्था उनके प्रति है। और आज उसी तरह जिस तरह से आज रथ यात्रा निकला, कम से कम 2-3 हज़ार संख्या में पंचायतवासी 2 किलोमीटर लमसम पैदल चल के और मंदिर से यहाँ हमारे हाईवे के पास दुर्गा स्थान पर उनका 9 दिन का यहाँ वो रहेंगे। हर्षोल्लास से पूजा होगा, फिर 9 दिन के बाद वापस वो मंदिर में जाएंगे। और बहुत अच्छा 9 दिन का यह भक्तिमय पंचायत में रहेगा। और भगवान जगन्नाथ की कृपा है कि आज यहाँ चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत में सब लोग सुख समृद्धि में हैं, कोई बाधा विपत्ति नहीं आती है। उनकी कृपा निश्चित तौर से हमारे चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत पर है। दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ने के साथ साथ लोगों की उत्कंठा बढ़ती जा रही है कि आखिर इतनी कम समय में और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, हजारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आखिर ये इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उद्गम कैसे हुआ? नहीं, हम क्या स्टोरी? हमारे वहाँ पर एक पप्पू सर हैं जिनके हम शिष्य भी रहे हैं, उनसे हम पढ़े भी हैं। और वो पहले शादी वगैरह नहीं किए हुए हैं, शुरू से ही वह भक्ति में ही रहते थे। और उनका हमेशा समाज के प्रति हमेशा उनका एक नहीं होता है नेचर किस भला करने का, और हम लोग को हमेशा वो सिखाते थे। उसी बीच में वो आने के बाद यहाँ पर अभी लोगों ने ज़मीन दिया और बना, कुछ उनके मित्र लोग ज़मीन दिए, बना। इसी तरह गांव में लोग अपना धीरे धीरे करते हुए आज यह एक आश्रम का रूप ले चुका है। और वहाँ नियमित अनुशासन तौर पर वहाँ पर नियमित पूजा होता है, नियमित प्रवचन होता है, सत्संग होता है। जाने पर एक बहुत बड़ा शांति वहाँ मिलता है। जब आप उस जगह पर जाइएगा और जाने के बाद हमको लगता है कि उस बाउंड्री वाल में घुसने के बाद आप सारा आपका दुख चिंता सब जैसे लगता है कि वो गेट पर ही रह गया। और हम आप लोग को भी कहेंगे कि एक बार जाइए, एक बार वहाँ पर देखिए, समझिए, और आपको लगेगा कि हम वास्तव में वहाँ एक ऊर्जा है। क्या उम्मीद लगती है जिस तरह से मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर इसी तरह से कारवां बन गया और एक आज हजारों लाखों की संख्या में लोग सावन में जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करती है, क्या ऐसी भी यहाँ पर होती है, मन्नतें पूरी होती है क्या? नहीं, देखिए, भगवान का मतलब हुआ अच्छा विचार, अच्छा संगति, अच्छा उन्नति, संगति का बात होना चाहिए। भगवान कुछ देते नहीं, आप जैसा कर्म कीजिएगा पाइएगा। निश्चित तौर से वहाँ जाने के बाद उनके पप्पू सर के साथ बैठने के बाद एक जो अंदर में कोई जो मानवता में जो दुर्गुण होता है उसको समाप्त होता है। और वही समाप्त होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम तो उसी को भक्ति मानते हैं। और ठीक है, भोला बाबा गरीबनाथ बाबा हैं, लोग जल चढ़ाने जाते हैं, वो भी आस्था का विषय है, लोग जाएं, हम भी जाते हैं। लेकिन हमको क्या कहना है कि भक्ति का यहाँ लोग रूप बदल चुका है। हम भक्ति को भगवान का ये नहीं, हम उस चीज़ को जान रहे हैं कि मेरे अंदर से अगर दुर्गति हट गया, गुरु का क्या मतलब होता है? हमारे मन को सही धारा में हम नहीं चल रहे हैं, मेरा मन विचलित है, उनके बात करने के बाद अगर हमको अंदर से वो ऊर्जा फील आती है तो हम तो उसको उस जगह को ही मानेंगे। और एक जगन्नाथ मंदिर
पुरी में है, उनका ध्यान रखते हुए ही हम लोग यहाँ पर उन्होंने स्थापना किया है। और ज़रूर वहाँ की रूप यहाँ देखने को मिलती है और एक वहाँ ऊर्जा प्रदान होता है निश्चित तौर पर। अब जब जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा।